आंसर बी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। एक तो पाकिस्तान की जो आबादी है जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल दे आर सफरिंग इन टेकिंग बर्डन ऑफ द कैपेसिटी चार्जेस ऑफ IPPs, जहाँ पे पाकिस्तान के मिलियंस ऑफ लोग IPPs की कैपेसिटी चार्जेस की वजह से सफ़र कर रहे हैं, बिलिंग के बर्डन की वजह से। और सर आपने कल एक न्यूज़ सुनी होगी कि IMF ने पंजाब हुकूमत से कहा है कि जो आपने 2 महीने का रिलीफ दिया है वो आप वापस ले लें। जहां पाकिस्तान में बिजली तो मैसर नहीं है, लेकिन बिलों के हवाले से जो नाइंसाफ़ी गरीब तबके के साथ तमाम पाकिस्तानियों के साथ हो रही है, उसके हवाले से सर मेरा सवाल था कि जो टैरिफ, जो स्केड्यूल मिनिस्ट्री पावर ने मुकर्रर किया है इस हवाले से, जिसमें मैंने उनसे कहा है कि चार्जेबल रेट्स के 200 यूनिट्स अगर यूज़ होंगे और अगर 201 हो गया तो उनका टैरिफ जो है वो स्लैब चेंज हो जाएगा। सर ये पहले कभी नहीं हुआ था, ये पाकिस्तानियों को लूटने की एक और साजिश है कि अगर आप 1 पॉइंट से भी आगे बढ़ जाते हैं तो आपका स्लैब चेंज हो जाएगा और आपको 1 से लेके 201 के आगे तक की आपको जो है वो बिल चार्ज करना पड़ेगा। सर अगर आप सवाल क्या है? सर मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जहाँ पे आपके बिजली के बिल के अंदर आपको न के सिर्फ टैक्सेशन देनी पड़ती है फ़िक्स चार्जेस की मद में, जहाँ आपको वेरिएबल चार्जेस की मद में टैक्स देना पड़ता है, ऑफ पीक और पीफ जो मिनट होते हैं पीक मिनट्स उनके मद में आपको बिल देना पड़ता है, यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज, उसके बाद सर इलेक्ट्रिक ड्यूटी। सर मेरे सवाल के सर वो तो आप रिपीट कर रही जो लिखा सर मैं सवाल आपको तो बताना चाह रही हूँ सर, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक ड्यूटी के टैक्स लेते हैं, सेल टैक्स लेते हैं और टीवी का भी टैक्स लेते हैं, आई डोंट नो किस इलाके में टीवी का टैक्स होता है जिसमें 35 रुपये इस बिल के अंदर शामिल हैं। सर उसके अलावा हम जो है वो फ्यूल के मद में भी इस बिजली के बिल में चार्जेस दे रहे हैं, तो टैक्सेशन रेट इतना ज़्यादा है। सर मुझे ये बताएं, मेरा जो सवाल था कि ये जो एक कंट्रोवर्शियल स्लैब नेपरा की तरफ से बनाया गया है, पाकिस्तान में रहने वाली 40% से ज़्यादा गुर्बत की लकीर के नीचे जो ज़िंदगी सफ़र कर रहे हैं, सर ये कंट्रोवर्शियल स्लैब को मिनिस्टर की तरफ से, पावर डिवीज़न की तरफ से, नेपरा की तरफ से करेक्ट करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? क्योंकि ये इम्प्लीमेंट अभी आके हुआ है जब IMF की शराइत हुई हैं। तो सर ये जो देखें प्लीज आप सवाल कीजिए, बिकॉज सवाल मेरे पास बहुत सर ये कंट्रोवर्शियल स्लैबिंग इतनी लंबी आप बात करेंगी सप्लीमेंट्री पे तो फिर बाकियों की बात सर दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन, अगर आप डिटेल में जाएंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन? आई स्टिल सर माय क्वेश्चन इज के 200 यूनिट्स अगर कोई किसी का बिल आता है तो उनको उसी स्लैब पे लेना चाहिए बिल जो उनका है। 200 के अगर 201 हो जाता है तो फिर 1 यूनिट का चार्ज आप नए स्लैब पे लें। 1 से लेके 201 तक का चार्ज नहीं लेना चाहिए और मुल्क में रहने वाले गरीब आवाम को लूटना बंद किया जाए। सप्लीमेंट्री उमर अयूब साहब। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर थोड़ा बहुत इस सेक्टर का मालूम है, थोड़ा बहुत। जनाब स्पीकर सबसे पहली बात यह है कि जो मिनिस्टर लॉ साहब हैं इनका काम लॉ है, एनर्जी नहीं है, नंबर 1। इनका पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे सर जवाब दिया मुझे मालूम है, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा बहुत मालूम है, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये जनाब स्पीकर, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज होते क्या हैं? एग्रीगेट आपके जो लॉसेस होते हैं उसके 2 जुमरे होते हैं, एक टेक्निकल है और एक कमर्शियल है। हो क्या रहा है सर, हमारे वक्त में हमने 80% मुल्क को लोड शेडिंग फ्री कर दिया था और 20% पे हम लोग काम करते हैं, उसको भी क्लियर करें। अभी ये क्या कर रहे हैं जनाब स्पीकर, जो टेक्निकल लॉस है और ये बदकिस्मती से जो डिस्कोस के लोग हैं वो अपने इन लोगों को पूरी तरह समझाते नहीं और ना ही बॉदर करते हैं उस पर काम करें। टेक्निकल लॉस होता है जनाब स्पीकर कि आपकी फीडर की लेंथ, एवरेज लेंथ तकरीबन जो बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वहाँ पे 20 से 25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। जो लोअर परफॉर्मिंग
आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जहां पे आपके मुतवातिर, जिसमें सिंध आता है, बलोचिस्तान आता है, केपी आता है, वहां पे फीडर की लेंथ चली जाती है 175 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। वो कहते हैं सर देयर इन लाइज द डेविल, क्योंकि वो फीडर की लेंथ ज्यादा होती है और कंपनी उस पर इन्वेस्ट नहीं करती है, वो खुद ब खुद लॉसेस बढ़ते हैं और फिर उन एहलकारों को एक मौका मिल जाता है, वो तो कहते हैं ओहो जी बड़ा लॉस हो गया है, लॉस क्या करें जी, उस पर लोड शेडिंग कर दें, इसको कैटेगरी 6 में ले जाएं, वहां पे 12 घंटे से बाद के की लॉस फिर हो जाती है, अपना लोड शेडिंग हो जाती है। जनाब स्पीकर, इस पे तरीकाकार ये है खुदारा कि आप ग्रिड्स बनाएं, आपके कंज्यूमर और आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फासला कम हो, आप ट्रांसफार्मर ज्यादा करें, आप ट्रांसफार्मर बचाए इसके कि 50 और 100 केवीए के करें, आप 5 घरों पे 25 के लगा दें। ये तरीक़ाकार है जिसके ऊपर हम लोग जा रहे थे, उससे आपकी लॉसेस कंट्रोल होती हैं। दूसरी अहम बात, यहाँ पे इनके अपने मेरे पास ये इनकी मिनिस्ट्री के डिटेल्स हैं, सर्कुलर डेट जो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अभी ये सर्कुलर डेट का क्या है, पेमेंट नहीं आती, इनको फिर लोड शेडिंग करनी पड़ रही है, इनको रिजॉर्ट करना पड़ रहा है। उसकी बुनियादी वजह जनाबे वाला ये आपके आईपीपीस को पैसा नहीं दे रहे कि बिजली ये बनाएं। इन गर्मियों में टोटल डिमांड थी 26,500 मेगावाट, इन्होंने 20,000 से एक्सेस पे नहीं गए हैं। मैं सिर्फ इनकी इंफॉर्मेशन के लिए बात कर रहा हूं जनाब स्पीकर। सर्कुलर डेट हमारे टाइम पे इनके फिगर के मुताबिक 2022 में फ्लो बहाव, नॉट द स्टॉक, जो बहाव है उसको हम लोग बिल्कुल मिनिमाइज जीरो के करीब ले आए थे। इस वक्त ये फिर बढ़ गया है, ये फिर 45-55 अरब रुपए महीने से ज्यादा हो गया है। वजह क्योंकि इनको मालूम नहीं है इसको टैकल किस तरह करना है। आखिरी बात जनाब स्पीकर मैं कहूंगा, आखिरी बात ये कि आपकी साउथ से जो ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, जो मटियारी लाइन है, उसकी HVDC लाइन आपकी कैपेसिटी उसमें 4000 मेगावाट प्लस है, उसको ये 2000 से ऊपर लेके नहीं जा रहे हैं। विद द रिजल्ट जो एनर्जी साउथ में प्रोड्यूस हो रही है वो उधर ही फंस के रह गई है, नॉर्थ पे वैक्यूएट नहीं हो रही, पॉपुलेशन सेंटर्स में नहीं जा रही। ये वो चीजें हैं जनाब स्पीकर जिस पे ये बात करें और एड्रेस करें, तब ये एनर्जी और ये लगे हुए हैं कि जी चोरी हम लोग ठीक करेंगे, हम लोग सर्कुलर डेट को करेंगे, हम लोग ये करेंगे, उससे नहीं है। कैंसर का इलाज ये लोग डिस्प्रिन गोली से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सर ये उन्होंने बहुत कारामद बातें कही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये सवाल नहीं था सर, इसका मैं क्या जवाब दूं? नहीं, उन्होंने कुछ कहा है कि मैं इत्तला के लिए भी कुछ बात कर इस पे ज़्यादा बेहतर है, उन्होंने सही फरमाया। लीडर ऑफ अपोजिशन लेट आए, थोड़ा सा आज वक्त की पाबंदी मैंने कर दी। मैंने सर इसीलिए शुरुआत में एक जनरल माफ़ीनामा दाखिल करवाया था कि मिनिस्टर पार आज जो हैं वो जो बात मेरे भाई ने यहाँ से की कि जो IPPs के साथ और वो मुज़ाकरात है, एक प्री शेड्यूल्ड मीटिंग थी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स की, उसमें मौजूद हैं और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनका बिज़नेस लूँ। मैंने अपने तय कोशिश की कि जो सवालों के जवाबात हैं उनका मैं पेश कर सकूँ, लेकिन सर ये एक जामे तकरीर फरमाई है लीडर ऑफ अपोजिशन ने। पावर मिनिस्टर के पावर मिनिस्टर नहीं वो भी था, पावर मिनिस्टर ज़्यादा बेहतर, लेकिन जो मुझे उन्होंने समझाया वो कहते हैं जो पहला 20% है, अब इस पर बहस छिड़ जाएगी, जो पहला 20% की हिट ले रही है सरकार वो इसी वजह से ले रही है कि वो जो टेक्निकल लाइन लॉसेज हैं उनमें कवर होते हैं, जब उससे ऊपर जाता है उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक वो कुंडों और चोरी की वजह से। पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बहुत शुक्रिया जी। सर जैसे कि जवाब में बताया गया कुछ एडिशनल तफसीलात हैं सर। 1 यूनिट से 200 यूनिट तक की जो कैटेगरी है उसे प्रोटेक्टेड कैटेगरी कहा गया है। वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी है ताकि जो खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे हैं उनको सहूलत दी जा सके। उनका सर जो टैरिफ आइडेंटिफाइड है वो 14 रुपये 16 पैसे फ़ी यूनिट है और इसमें किसी किस्म का कोई फ्यूल एडजस्टमेंट और एक्स्ट्रा चार्जेस शामिल नहीं किए जाते। इनकी तादाद सर टोटल हमारे पास जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो 2 करोड़ 80 लाख है, उसमें से 1 करोड़ 70 लाख जो कंज्यूमर है वो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है, यानी कि 200 यूनिट से नीचे जिनका बिल आता है। तो उनकी सहूलत के लिए इन 2.25 करोड़ मीटर रीडर जो मीटर फैमिलीज़ हैं जो 200 से कम यूज़ करती हैं, ये फ़िक्स टैरिफ रखा गया सर ताकि स्टेट की तरफ से उनकी आमदन को सामने रखते हुए इसमें मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं।
अब अगर सर 1 यूनिट ऊपर जाता है, 10 जाते हैं, 20 जाते हैं सर, फिर वो उसको रैशनलाइज करना मुश्किल हो जाता है। मोहतरमा जो मैं समझा हूँ ये कहना चाह रही हैं कि जो 200 तक है उसको तो उसी पे चार्ज करें और एडिशनल यूनिट्स जो हैं उनको फिर एडिशनल पैसे लेते जाए। सर उससे फिर वो एक ख़ास क्लास तक महदूद नहीं रहेगा, फिर बाकी हर कोई क्लेम करेगा कि मेरा इनिशियल 200 यूनिट जो है उस पे आप मुझे 14 रुपये 76 पैसे करें। मैं अगर 1000 खा रहा हूँ तो मुझे कहा जाएगा कि जी आपके पहले 214 रुपये पे किसी दौर में ये होता था, लेकिन जो जो ये कीमतें महंगी हुई और रुपए की गिरावट की वजह से, डॉलर महंगा होने की वजह से ये मुमकिन नहीं, और इसी वजह से हम पे जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता गया और अब वो 2800-2900 अरब जो खबर आती है वो चला गया है। तो ये बड़ा सोच समझ के किया गया एंड दिस इज़ प्रोटेक्टेड अंडर नेपरा रेगुलेशंस जो सेक्शन 31(7) के तहत भी ये प्रोटेक्टेड है और नेपरा की पॉलिसी के तहत भी। बहुत शुक्रिया सर।